दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। वह पैसे उस बदकिस्मत के कपड़ों पर और रोटी बनाने के लिए एक बोरा आटा खरीदने पर खर्च कर दिए। उसने आटे की 2 रोटियां बनाई जो अंगूठी की शक्ल की थी और उसमें सौंफ और तिल डाल दिए। उसने वे दोनों रोटियां उस लड़की को देते हुए कहा, इनको समुद्र किनारे लेकर जाओ और वहां जाकर समुद्र देवता को पुकारना, हे समुद्र देव, हे समुद्र देव, ऐसा 3 बार पुकारना। तीसरी बार पुकारने पर समुद्र देवता बाहर आएंगे। तुम उनको यह रोटी देना और नमस्कार करना। तब उनसे यह पूछना कि तुम्हारी किस्मत कहाँ है, और जब तुम्हारी किस्मत आ जाए तो उसके साथ खुश रहना। वह बदकिस्मत धीरे धीरे समुद्र के किनारे चली गई। वहां जाकर उसने जैसा उस धोबन ने उससे कहा था उसी तरीके से समुद्र देवता को पुकारा। 2 बार पुकारने पर जब समुद्र देव नहीं प्रकट हुए तो तीसरी बार की पुकार पर समुद्र देव प्रकट हो गए। उसने उन्हें धोबिन का संदेश दिया और उसके बाद 2 रोटियां भी दी। फिर उनसे पूछा, हे समुद्र देव, क्या आप मेरी किस्मत के बारे में कुछ बताने की मेहरबानी करेंगे? सुनो, तुम यह कच्चा वाला रास्ता पकड़कर इस पर चलती चली जाओ जब तक तुम एक भट्टी तक ना पहुंच जाओ। भट्टी के पास एक गड्ढा है जिसके पास एक बुढ़िया जो कि साध्वी है वहां बैठी है। बहुत ही नम्रता से उसके पास जाना और यह रोटी उसको देना, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत है। वह यह रोटी लेने से मना कर देगी और तुम्हारा अपमान भी करेगी, पर यह रोटी तुम उसके लिए उसके पास छोड़ देना और वापस आ जाना। सो वह लड़की उस कच्चे रास्ते पर चल दी और चलती रही जब तक वह भट्टी ना आ गई। वहां उसको एक बुढ़िया भी बैठी मिल गई। उस बुढ़िया में से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि वहां पहुंचकर उस लड़की का जी मिचलाने लगा। पर समुद्र देवता की बात याद करके वह उसके पास बड़ी नम्रता से गई और उसको वह रोटी देते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी साध्वी, क्या तुम मेरी यह। पर उस लड़की की बात पूरी होने से पहले ही वह बुढ़िया बोली, चली जाओ यहाँ से, तुमसे रोटी किसने मांगी? और वह उसकी तरफ से पेट फेर कर बैठ गई। उस बदकिस्मत ने वह रोटी वहीं उसके पास रख दी और धोबिन के पास वापस लौट आई। अगला दिन सोमवार था, धुलाई का दिन। धोबिन ने कपड़े पानी में डुबोकर रखे। बदकिस्मत उनको मलने लगी और धोकर सूखने के लिए डालने लगी। जब वे सूख गए तो उसने उनकी मरम्मत की और उनको इस्त्री किया। धोबन ने उनको एक टोकरी में रखा और उनको राजा के महल में लेकर चली गई। कपड़े देखकर राजा ने कहा, धोबिन, अब तुम यह नहीं कहना कि तुमने इससे पहले भी कभी कपड़े इतनी अच्छी तरह से धोए थे और इस्त्री भी किए थे। इस मेहनत के लिए उसने उस दिन भी उसको 10 सोने के सिक्के और दिए। अब क्या था, धोबिन ने और आटा खरीदा और फिर से 2 अंगूठी की शक्ल वाली रोटियां बनाई और बदकिस्मत को उनको समुद्र देवता को देने के लिए फिर भेज दिया। अगली बार बदकिस्मत ने राजकुमार के कपड़े धोए। राजकुमार की शादी होने वाली थी, सो उसको बहुत बढ़िया धुले और इस्त्री किए गए कपड़े चाहिए थे। इस काम के लिए उसने धोबिन को 20 सोने के सिक्के अधिक दिए। इस बार धोबिन ने ना केवल 2 रोटी का आटा खरीदा, बल्कि उस बुढ़िया साध्वी के लिए एक सुंदर सी पोशाक और बालों में लगाने वाला खुशबूदार तेल और कुछ चीजें भी खरीदी। वह बदकिस्मत यह सब सामान लेकर उस भट्टी की तरफ चल दी और वहां जाकर गड्ढे के पास बैठी उस साध्वी से बोली, ओ मेरी प्यारी किस्मत, यह तुम्हारी रोटी है। वह साध्वी अब उस बदकिस्मत से ज्यादा हिलती मिलती जा रही थी, सो वह रोटी लेने के लिए उसके पास तक आ गई। जैसे ही बदकिस्मत की वह किस्मत उसके पास आई तो बदकिस्मत ने उसको पकड़ लिया। उसने उसको साबुन लगाकर नहलाया, फिर उसने उसके बाल बनाए और उसको नए नए कपड़े पहनाए। पहले तो वह बुढ़िया साध्वी कुछ बल खाई
फिर बाद में यह देखकर ठीक हो गई कि वह तो एक बदला हुआ इंसान हो गई थी। उसने कहा, ओ बदकिस्मत, अब तुम मेरी बात सुनो। मेरे लिए तुम्हारी इन सब मेहरबानियों के लिए मैं तुमको एक छोटा सा बक्सा भेंट दे रही हूँ। ऐसा कहकर उसने उसको एक दिया सलाई की सीख रखने जैसा छोटा सा बक्सा दिया। बदकिस्मत उस बक्से को लेकर तुरंत ही धोबिन के पास भाग आई। घर जाकर उसने वह बक्सा खोला तो देखा कि उसमें कपड़ों पर लगाने वाली बेल का एक टुकड़ा रखा हुआ था। धोबिन और बदकिस्मत दोनों ही उस छोटे से बेल के टुकड़े को देखकर बहुत निराश हुए। उनके मुंह से निकला, क्या बेकार की चीज है, और उसको अलमारी के एक खाने में नीचे की तरफ ठूस दिया। अगले सप्ताह जब धोबिन धुले हुए कपड़े लेकर महल गई तो उसको राजकुमार काफी उदास लगा, क्योंकि वह राजकुमार को अच्छी तरह से जानती थी। सो उसने उससे पूछ लिया, राजकुमार, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे, यहाँ मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और हमें अभी पता चला है कि मेरी दुल्हन की पोशाक में लगने वाली बेल का टुकड़ा नहीं मिल रहा, और वैसी बेल का टुकड़ा हमारे सारे राज्य में कहीं नहीं मिल रहा है। राजकुमार, जरा रुको, कहकर धोबिन घर दौड़कर गई। घर जाकर तुरंत ही उसने वह अलमारी खोली जिसमें उसने बदकिस्मत की किस्मत की दी हुई बेल का टुकड़ा रखा था। उसने बेल का वह टुकड़ा निकाला और दौड़ी हुई राजकुमार के पास वापस आई। उन्होंने उस बेल के टुकड़े को दुल्हन की पोशाक की बेल से मिलाकर देखा तो वह तो बिल्कुल ही उससे मेल खा रही थी। राजकुमार खुशी से बोला, ओह, आज तुमने मुझे बचा लिया धोबिन। मैं तुमको इस बेल की तौल के बराबर सोना देना चाहता हूँ। तो उसने एक तराजू मंगवाई। उसके एक पलड़े में उसने वह बेल रखी और दूसरे पलड़े में सोना। पर उसने कितना भी सोना तराजू के पलड़े पर रखा, वह उस बेल के वजन के बराबर नहीं हो सका। बेल का पलड़ा हमेशा भारी ही रहा। फिर उसने उस बेल का वजन उस दूसरे तराजू से लेना चाहा और उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो वह अपनी धोबन से बोला, धोबिन, सच बोलना, इतना छोटा सा बेल का टुकड़ा इतना भारी कैसे हो सकता है? तुमको यह बेल का टुकड़ा कहाँ से मिला? अब धोबिन के पास पूरी कहानी बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कहानी सुनने के बाद राजकुमार ने उस बदकिस्मत से मिलने की इच्छा प्रकट की। धोबिन ने उस बदकिस्मत के लिए कुछ अच्छे कपड़े गहने इकट्ठे कर लिए थे। सो वे उसने उसको पहनाए और उसको महल लेकर आ गई। क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी और दरबार की रस्मों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सो जब वह बदकिस्मत राजा के कमरे में घुसी तो उसने उसको शाही तरीके से झुककर नमस्ते की। राजकुमार ने उसका स्वागत किया और उसको बैठने के लिए एक सीट दी। फिर पूछा, मगर तुम हो कौन? तब उस बदकिस्मत ने बताया, मैं पड़ोसी देश के राजा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे पिता को लड़ाई में हराकर उनकी गद्दी छीन ली गई थी और उनको जेल में डाल दिया था। मेरी बदकिस्मती ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में मुझे बहुत अपमान मिला, बहुत मार मिली और बहुत बार मुझ पर इल्जाम लगाए गए। और फिर उसने राजकुमार को सब बता दिया। इसके बाद राजकुमार ने सबसे पहला काम तो यह किया कि उसने उन कपड़ा बुनने वालियों को बुलवाया जिनका कपड़ा और बेलें उस बदकिस्मत की किस्मत ने कटवा दिया था। उसने उनसे पूछा, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? उन्होंने कहा, 200 सोने के सिक्के। राजकुमार ने उनको 200 सोने के सिक्के दिए और कहा, ये लो अपने 200 सोने के सिक्के, और एक बात यह जान लो कि वह बेचारी लड़की जिसको तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया था वह पड़ोसी देश के राजा की बेटी है। बस अब तुम लोग जाओ। फिर उसने उन दुकान वालों को बुलवाया जिनकी दुकान में उस बदकिस्मत की किस्मत के द्वारा शरबत बिखर गया था। उसने उनसे भी पूछा, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? उन्होंने कहा, 300 सोने के सिक्के। यह लो अपने 300 सोने के सिक्के। और किसी राजा की बेटी को
मारने से पहले 2 बार सोच लेना। जाओ और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। फिर उसने अपनी होने वाली पत्नी को भी शादी करने से मना कर दिया और उस बदकिस्मत से शादी कर ली। दोस्तों, अब हम इस खुश जोड़े को यहीं छोड़ते हैं और बदकिस्मत की माँ के पास चलते हैं। जब रानी की सबसे छोटी बेटी घर छोड़कर चली गई, तभी से उसके किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगा। इससे उसको ऐसा लगा कि बुढ़िया सच बोल रही थी। एक दिन उसका भाई और भतीजा एक बड़ी सेना लेकर आए और उन्होंने अपनी बहन के राज्य को फिर से जीत लिया। रानी और उसकी 6 बेटियां फिर से अपने महल में चली गईं और फिर से अपने पुराने ऐशो आराम से रहने लगीं। पर उनके दिमाग से उनकी सबसे छोटी बेटी और बहन की याद नहीं गई। उसके बारे में तो जब से वह घर छोड़कर गई थी, तब से किसी ने अब तक कुछ सुना ही नहीं था। इस बीच राजकुमार ने सुन लिया कि बदकिस्मत की माँ अपने महल में वापस चली गई है, तो उसने बदकिस्मत की माँ को यह संदेशा भेज दिया कि उसने उनकी बेटी से शादी कर ली है। उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई और अपने कुछ नौकरों और दासियों को लेकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चल दी। इसी तरह से बेटी भी अपने कुछ नौकरों और दासियों को लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए चल दी। वे दोनों अपने अपने राज्यों की हदों पर मिली। वे सब खुशी के मारे एक दूसरे से बार बार लिपट जाती थीं। बेटी के मिलने पर दोनों राज्यों में खूब खुशियां मनाई गईं और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।